इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। विकल्प संसारी जीवों के मन में होना स्वाभाविक है, लेकिन समाधान प्राप्त होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि विकल्प तो संसारी जीवों के मन में उठते ही रहते हैं और उन विकल्पों का समीचीन रूप से सम्यक समाधान प्राप्त हो जाना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन उस सम्यक समाधान को प्राप्त करने से पहले हमें अपने विकल्प को भी समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकल्प यदि हमारा समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वही हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भावाश्रव और प्रमाद दोनों कसाय जनित हैं, अस्तु इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो कर्मों का आना है उसे आचार्य भगवंतों ने आश्रव का, और उस द्रव्याश्रव के लिए जो निमित्तभूत जीव के भाव हुआ करते हैं उसे ही भावाश्रव समझना होगा। उस भावाश्रव के साथ साथ जो भावाश्रव के लिए या द्रव्याश्रव के लिए कारण कहे गए हैं उन कारणों को ही बहुत अच्छे से समझना होगा, जिसके निमित्त से भावाश्रव और प्रमाद इन दोनों में विशेष मूलभूत अंतर समझ में आ सकता है। क्योंकि जो भावाश्रव के 57 भेद कहे गए हैं, कहीं अभेद रूप से 35 भी भेद कहे हैं, उन 57 भेदों को समझते हुए ये स्पष्ट समझ में आएगा कि भावाश्रव का ही एक भेद जो कि 15 प्रकार के प्रमादों को ग्रहण करने वाला है, वह होने से ये समझे कि भावाश्रव का ही कारण वह प्रमाद है जो कि 15 प्रकार से माना जाता है। उस 15 प्रकार के प्रमाद के अंतर्गत 4 कषाय अवश्य आती है और सामान्य रूप से कषाय भी भावाश्रव के लिए निमित्त है, इसलिए उसे अन्य भावाश्रव के 57 भेदों में कषाय 4 के साथ साथ इन प्रमाद के 15 भेदों में 4 कषाय, 4 विकथा आदि रूप भी जो कथन प्राप्त होता है उन्हें भी वहाँ ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों का पूर्ण रूप से एक दूसरे से इसी प्रकार से तालमेल होने से उसमें हम सर्वथा अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि भावाश्रव के जो भेद कहे उनमें ये प्रमाद एक कारण है और उस प्रमाद के अंतर्गत 4 विकथा, 4 कषाय, स्नेह, निद्रा आदि उन 15 प्रमादों के साथ जो आचार्य भगवंतों ने भावाश्रव का साधन कहा है
वहाँ इस दोनों के इन्हीं निमित्तों से उसमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है। और ये भी सर्वथा नहीं कहा जा सकता कि भावाश्रव पूर्ण रूप से कषाय के निमित्त से होता है। कषाय, प्रमाद, योग, अविरति, मिथ्यात आदि जितने भी प्रकार के कहे, मतलब 5 मिथ्यात, 5 अविरति, 15 प्रमाद, 25 कषाय, इन सबको मिलाकर जो भावाश्रव के 57 भेद कहे, उसी परिप्रेक्ष्य में हमें इन दोनों में अंतर समझना होगा। भावाश्रव का अर्थ आचार्य भगवंत इस प्रकार से समझाते हैं, जो द्रव्याश्रव के लिए जीवों के भाव निमित्त बनते हैं उन्हें भावाश्रव कहा है। और जो कुशल क्रियाओं में अनादर के भाव हो रहे हैं, चाहे विकताओं के निमित्त से हो, चाहे कषाय के निमित्त से हो, स्नेह, निद्रा आदि के निमित्त से भी क्यों ना हो, वह प्रमाद के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। मात्र दोनों में परिभाषिक रूप से ही ये अंतर किया जा सकता है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों कषाय जनित ही है। कषाय से रहित यानी 4 कषायों को छोड़कर जो विकता, स्नेह, निद्रा आदि है, वह वहाँ पर अवश्य ही कषाय से रहित होने पर, मतलब कषाय जनित ना होने पर भी वहाँ प्रमाद अवश्य ही प्राप्त होता है। और भावाश्रव के साथ भी हमें यही समझना होगा कि प्रत्येक भावाश्रव कषाय जनित हो जरूरी नहीं है। जैसे कि मिथ्यात है, अविरति है, वह मिथ्यात और अविरति दोनों भी पूर्ण रूप से वह कषाय जनित नहीं है, इसलिए सर्व भावाश्रव कषाय जनित और सभी प्रमाद कषाय जनित हो ये जरूरी नहीं है। भावाश्रव और प्रमाद जो कषायों के निमित्त से कहे हैं, उनमें तो वहाँ कुछ अंशों में तारतम्यता, समानता हो सकती है, पर प्रमाद से भी भावाश्रव हो रहा है और कषाय से भी भावाश्रव हो रहा है। तो कषाय को प्रमाद में ग्रहण करते हुए वह जो कषाय कुशल क्रियाओं में अनादर करने के लिए निमित्त बन रही है, ऐसे कषायों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को प्रमाद में ग्रहण किया। और जब कषाय को भावाश्रव का निमित्त कहा जाता है, जहां 25 कषायों का वर्णन किया जाता है, तो कुशल क्रियाओं में अनादर से रहित जो भी परिणाम उस कषायों से उद्घाटित हो रहे, जिससे कर्मों के आश्रव रूप भाव हो रहे हैं, उन्हें भावाश्रव के अंतर्गत ग्रहण किया गया है। इतना ही मूलभूत अंतर इन सभी में समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए रानीपुर उत्तर प्रदेश से आराध्या जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिन भगवान के सिर पर सर्प बना हो और चिन्ह हाथी का हो, उन्हें कौन से भगवान कहेंगे? जो भगवान के प्रतिमा के निमित्त से भिन्न भिन्न प्रकार के जो चिन्ह देखने में आते हैं, वहाँ ये स्पष्ट रूप से निर्णय करना होगा कि जो चिन्ह मुख्यतः से नीचे बनाया जाता है, उसको ही भगवान का प्रतीक रूप या भगवान का लांछन स्वीकार करना होता है। क्योंकि कभी कभार कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वह सर्प के फना भी बने हैं और साथ में नीचे कुछ भिन्न प्रकार के चिन्ह हैं। मात्र हाथी ही नहीं, ऐसे कई सारे स्थानों पर हमने देखा है कि नीचे बैल का चिन्ह बना है, कछुए का चिन्ह बना है और वहाँ ऊपर वह सर्प प्रदर्शित भी किया है। वहाँ पर उस भगवान की प्रतिमा को हम पारसनाथ की प्रतिमा नहीं कह सकते, क्योंकि चिन्ह जो नीचे बना होता है वही मुख्य रूप से उसकी पहचान हुआ करती है। और जो पारसनाथ भगवान के भी मस्तक पर सर्प आदि का लांछन या सर्प बनाए जाते हैं, वह मात्र उस उपसर्ग होने पर जो भगवान पारसनाथ स्वामी ने उस उपसर्ग को जीत लिया था, उसका प्रतीक रूप ही वह संक्षेप इतिहास उद्घाटित हो। इसी कारण से ही वहाँ पारसनाथ भगवान के प्रतिमा पर सर्प आदि बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ शायद वहाँ पर और इतिहास लिखने का प्रयास मूर्तिकार करता होगा, जिसके निमित्त से वह सर्प बना रहा होगा। या ऐसा हो सकता है कि बनाते समय मूर्तिकार ने पहले पारसनाथ की मूर्ति बनाई हो और वहाँ विराजमान करने वालों को कुछ
और विकल्प आने से उन्होंने नीचे हाथी का चिन्ह बनवाया हो, उन्हें अन्य भगवान जैसे आदिनाथ, अजितनाथ आदि भगवान बनाए हो, तो इसी प्रकार से इस विषय में स्पष्ट समझे कि नीचे जो भगवान का चिन्ह बना होता है वही चिन्ह से ही भगवान की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि फण का भी बहुत सारा अर्थ आचार्य भगवान ने उद्घाटित किया है। 5 फरने वाले सुपार्श्वनाथ, 7 फरने वाले 9 फण आदि आदि अनेक प्रकार से उसके सांकेतिक चिन्ह भी समझना होगा। पर सामान्य रूप से यही समझे कि भगवान की प्रतिमा के नीचे जो चिन्ह होता है उन्हें भगवान माने। पर ये भी बात परम सत्य है, आप चाहे पारसनाथ माने, चाहे हाथी के चिन्ह से अजितनाथ भगवान भी क्यों ना स्वीकार करें, पर ये भगवान एक ही होते हैं, उनके गुणों में कहीं कमी नहीं है। ना भगवान वहाँ आप पारसनाथ को अजितनाथ कहने से, अजितनाथ को पारसनाथ कहने से वे कभी वितरागी होने से रूठने वाले नहीं हैं, नाराज़ होने वाले नहीं हैं। मात्र हमारी श्रद्धा, हमारा एक वहाँ पर विशेष रूप से जुड़ाव हो या पहचान हो, इसलिए चिन्ह आदि विशेषताएं बनाई जाती है। आप चाहे सर्प के निमित्त से पारसनाथ माने या हाथी के निमित्त से उसे अजितनाथ माने, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर नीचे बनाए हुए चिन्ह से ही अधिकांश रूप से भगवान की प्रतिमा की पहचान होती है। इसलिए अगर आप उसे अजितनाथ भगवान मानते हो तो सर्वश्रेष्ठ है, पारसनाथ भी मानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्वचित कदाचित कभी मूर्तिकार का बनाते हुए कुछ भूलवश का इधर उधर बहुत सारी प्रतिमा के चिन्ह बनाते समय कुछ भूल हुई हो, इधर उधर कार्य हुआ हो, ऐसा भी पूर्व काल में हुआ होगा, जिस कारण से ये बिल्कुल विपरीतता दिख रही है। पर वास्तविकता में उसमें कोई भी विपरीतता नहीं है। इसलिए आप अपने अनुसार जो भी भगवान माने, सभी भगवान समान हैं, कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए झांसी उत्तर प्रदेश से सुभी जैन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या विजातीय विवाह उचित है? क्या कोई जैन लड़की जो ऐसे समाज में शादी करे वह मुनिराज को आहार देने योग्य है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में विजातीय विवाह करना किसी भी प्रकार से उचित बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ मात्र आगम के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी इन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मात्र जैन धर्म में ही नहीं, अपितु भारतीय सभी दर्शनों में लगभग यही मान्यता है, जो कि विजातीय विवाह पूर्ण रूप से सभी मान्यताओं में निषेध रूप से ही निषिद्ध ही माना गया है। क्योंकि जो इन विजातीय विवाह के निमित्त से जो जैसी समाज है, समाज के संस्कार, समाज की परंपरा, रीति रिवाज आदि बिल्कुल भी वहाँ पर बदल जाते हैं। माना कि क्वचित कदाचित कहीं अन्य समाजों में, अन्य स्थानों में कन्या, बेटी या कोई विवाह करता है तो भले ही एक आध दो परिवार ऐसे होते हैं कि जो जहाँ जाते हैं वैसे बदलकर उनके अनुसार कार्य करते हैं। पर ये भी अवश्य समझे, कोई कहीं भी कैसा भी क्यों ना पहुँचे, कितना ही बदलने का प्रयास क्यों ना करे, पर वहाँ पर जो जीव के मूल जाति, कुल, रक्त, माता पिता, परिवार आदि आदि के जो संस्कार हुआ करते हैं, वह संस्कार इतनी आसानी से नहीं बदल पाते हैं, नहीं संभल पाते। इसलिए विशेषता से जैन कुलों में जो ये विजातीय विवाह का निषेध किया जाता है, उसके पीछे का यही मुख्य कारण है कि अन्य दर्शनों में, अन्य स्थानों में, अन्य समाजों से आई हुई कन्या हो या अन्य समाजों में गई हुई कोई बेटियां हो, वहाँ वह पूर्ण रूप से आहार आदि देने में पात्रता खो बैठते हैं। क्योंकि जो विशेष करके अन्य समाजों में जो बेटियां जाती है, वहाँ तो पूर्ण रूप से उनकी परंपरा, उनका ही गोत्र बन जाता है, जिसके निमित्त से वह सामान्य रूप से मुनिराजों को आहार देने की पात्रता नहीं प्राप्त कर सकते।
माना कि क्वचित कदाचित कोई अन्य समाज से कन्या जैन समाज में आई है, विजाति विवाह उस बेटे ने किया है, तो वहाँ भी ये अवश्य समझे कि अगर विवाह से पूर्व उन्होंने गोत्र परिवर्तन, संकल्प लेना आदि आदि कार्य किया है, तो ही वह परिवार, वह बेटा और बेटी मतलब पति पत्नी मुनिराजों को आहार आदि दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। वर्तमान में बहुत सारी विपरीतता भी समाज के सामने है। कुछ संघ, कुछ साधु इसका ध्यान न रखते हुए ये सब कुछ करने की स्वयं आज्ञा भी देते हैं। बहुत बड़ा दान देने वालों के लिए उन पात्रता भी दे देते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। इसलिए जो कन्या माना कि आई भी है अन्य समाज से या आपकी बेटी कहीं अन्यत्र पहुंची है विवाह करके, तो किसी भी प्रकार से वह आहार देने की योग्यता वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नहीं रह सकती। जैसे कि कुछ विशेष समाज आदि के नाम भी आपने उद्धृत किए हैं, वहाँ भी ये विशेष बात समझे कि उनकी कैसी जाति है, वो उनका गोत्र क्या है, साथ में उनके कार्य क्या है आदि समझते हुए ही ये विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कुछ विशेष संप्रदाय, विशेष समाज होती है जो साक्षात मांस खाना, शराब पीना आदि के लिए दिन रात, जिनके उसमें धर्म में या उनकी परंपरा में ही लिखा है, तो उनके कुल में जाने वाली वह कन्या किसी भी प्रकार से पात्रता मुनिराज को आहार देने की रख ही नहीं सकती। इसलिए ये विवेकपूर्वक ही कार्य करने की आवश्यकता है। अन्य समाज में शादी करने वाले जीव हमारे हिसाब से और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और आगम के परिप्रेक्ष्य में भी किसी भी प्रकार से आहार देने की पात्रता नहीं रखते हैं। भले ही कुछ स्थानों पर ये अवश्य प्राप्त होता है कि 3 उत्कृष्ट उच्च वर्णों से मुनिराज आहार ग्रहण कर सकते हैं, पर वर्तमान में पंचम काल में ये व्यवस्था बनना संभव नहीं है। अन्यथा पूरा जाति संकर आदि दोष वहाँ पर उत्पन्न होगा, और जहाँ संकर दोष होता है यानी मिलावट होता है, वहाँ नियम से आने वाले जीव के, आने वाले उन भव्य व्यक्तियों के या अभव्य जीवों के बारे में विचार करने योग्य होता है। जैसे 2 जाति के जानवर मिलने से तीसरी ही जाति बनती है, ऐसे ही मनुष्यों के समाज के निमित्त से भिन्न भिन्न जातियों का संकर होना, विजाति विवाह होना, इससे आने वाली संतान भी प्रभावित होती है, आने वाली समाज भी प्रभावित होती है। इसी निमित्त से आहार देने की व्यवस्था उनके लिए पूर्ण रूप से निषिद्ध कही है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर नगर में मुनिराज आदि गुरु नहीं हैं और असाध्य हालत है तो संलेखना लेना हो, तो नगर में विराजमान ब्रह्मचारिणी दीदी, ब्रह्मचारी भैया आदि संलेखना करवाते हैं, तो वह समाधि संलेखना होगी या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। समाधि संलेखना वास्तव में निर्यापकाचार्य, जो कि एक दिगंबर मुनि या दिगंबर आचार्य हुआ करते हैं, उनके ही सन्निधि सानिध्य में करने की आवश्यकता हुआ करते। जो उत्कृष्ट विधि आगम में आचार्य भगवंतों ने, जैसे भगवती आराधना आदि, मरण कंडिका आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंत ने इन समाधि संलेखना की विशेष महती भूमिका समझाते हुए श्रावक और साधु दोनों के लिए इसकी विधि समझाई है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से यही कथन प्राप्त होता है कि बिना किसी निर्यापकाचार्य के समाधि संलेखना विधि पूर्वक नहीं स्वीकार की जाती। और ये भी आवश्यक है कि जो समाधि संलेखना करने वाला वह जीव दिगंबर मुनि या आचार्य भगवंत है, उनको भी समाधि संलेखना कराने का कितना कैसा अनुभव है आदि आदि भी बहुत सारी बातें वहाँ मायने रखती है। पर माना कि क्वचित कदाचित कभी ऐसा समय सामने आ जाए या ऐसी समस्या सामने आ जाए, नगर में और नगर के आसपास कोई निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है और उस जीव को कहीं ले जाना भी संभव नहीं है,
तो ऐसे समय पर जो नगर में त्यागी व्रती जीव होते हैं, जैसे ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारी भैया लोग या प्रतिमाधारी बुजुर्ग आदि, जिनका वास्तव में आगम में अच्छा ज्ञान है, आगम का अच्छा जिनका स्वाध्याय है, ऐसे जीवों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए वह समाधि या संलेखना की जा सकती है। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि उत्कृष्ट विधि वह हो ही नहीं सकती जहाँ वह क्षपक और निर्यापकाचार आदि व्यवस्था नहीं होती। जो समाधि संलेखना लेता है उसे क्षपक कहा जाता है और उसे मार्गदर्शन करने वाले व दिगंबर मुनि या आचार्य भगवंत पूर्ण रूप से निर्यापकाचार कहे जाते। और माना कि निर्यापकाचार के अभाव में कोई त्यागी व्रती भैया बहन उन्हें मार्गदर्शन करते हुए समाधि संलेखना कराने का प्रयास कर रहे हैं, किसी वस्तु का त्याग कराते हुए उनको संबोधन दे रहे हैं, उनका स्थितिकरण आदि कर रहे हैं, वह अच्छी बात तो है। कुछ ना होने से अच्छा कुछ हो रहा है, कोई संबोधन कर रहा है, कोई मार्गदर्शन कर रहा है, कोई स्थितिकरण कर रहा है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। पर उत्कृष्ट विधि नहीं है, यह जघन्य विधि है। माना कि ऐसा भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है, कोई बहन भाई ब्रह्मचारी त्यागी व्रती भी वहाँ उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो ऐसे समय में एक सामान्य श्रावक भी जो स्वाध्यायी है, ज्ञानी है, जिसके पास भेद विज्ञान है, वह संबोधन करते हुए उनकी समाधि संलेखना कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर वो भी नहीं मिले तो स्वयं अगर क्षपक उतना समर्थवान है तो स्वयं भी अपने उस अंतिम समय को, अंतिम मरण के उस समय को साध सकता है। पर पुनः ये बात समझना कि वह उत्कृष्ट समाधि संलेखना नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में कोई मरते समय कान में नमोकार सुना जाता है, 5-10 मिनट कुछ धर्म की बातें चलती है तो लोग उसे ही समाधि संलेखना कहते हैं। समाधि संलेखना की प्रशंसा या वाहवाह लूटने के लिए भी ये कार्य जो होता है वह वास्तव में आगम के अनुकूल नहीं है। और ये भी बात और भी ध्यान रखे कि नगर में कोई भी साधु संत पिछी कमंडलधारी है तो पूर्ण रूप से उन पिछी कमंडलधारी मुनिराज या आर्यिका आदि के निमित्त से ही आपको ये समाधि संलेखना करनी चाहिए। उनके अभाव में अगर कोई बहन दीदी आदि या भैया वगैरह कर रहे हैं, त्यागी व्रती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। पर नगर में आसपास कहीं मुनिराज है तो मुनिराज को समय पर वहाँ बुलाने का या उस क्षपक को वहाँ ले जाने का प्रयास करते हुए उनकी उस निर्यापकाचार के माध्यम से ही समाधि संलेखना कराने का पुरुषार्थ किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ग्रीष्म काल में महाराज जी लोग घड़े का पानी आहार में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं तो क्यों? मुनिराज की आहारचर्या को श्रावकों को बहुत विवेक पूर्वक संपन्न करने की आवश्यकता है। वहाँ मात्र आहार देना इतना ही श्रावकों का कर्तव्य नहीं, अपितु एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बालक को व्यवस्थित भोजन पानी कराती है, ऐसे ममत्व के साथ, ममता के साथ ही प्रत्येक श्रावक को मुनिराजों के आहार आदि को संपन्न कराने की आवश्यकता है। आहारदान के साथ उन जीवों को वैयावृत्ति का भी वह विशेष फल मिलता है जो विवेक पूर्वक मुनिराजों की आहारचर्या आदि संपादित करते। इसी विषय में जो मटके का, घड़े आदि के पानी का विकल्प है उसे भी ऐसे ही व्यवस्थित समझे। किसी भी प्रकार से मटके के पानी का, घड़े के पानी का निषेध नहीं है, पर यह अवश्य समझे कि एक बार मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया हुआ पुनः वही मिट्टी का बर्तन मुनिराज के आहारचर्या के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा या मटका है, वहाँ जो पानी भरा जाता है वह उस मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद हुआ करते हैं जहाँ वह पानी ठहर जाता है, जिसके कारण से उस मटके में नमी हो जाती है। पुनः उसी में अगर पानी भरा जाए तो वह पुराना पानी और वह जो मर्यादा से रहित हो चुका है वह एकत्रित होकर वह पानी मर्यादा रहित मुनिराजों को आहार में देना उचित नहीं हो सकता। अगर
प्रतिदिन नया मटका, नया बर्तन मिट्टी का प्रयोग में लाया जा रहा है, उसके माध्यम से अगर पानी ठंडा किया जा रहा है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि पानी जितना प्रासुक और गर्म व्यक्ति पीता है उतना ही उसके पेट और स्वास्थ्य आदि के लिए लाभदायक होने की पूरी संभावना हुआ करती, क्योंकि सबकी प्रकृति अपनी अपनी भिन्न भिन्न हुआ करती है। जैसी जिसकी प्रकृति है, जैसा जिसकी अनुकूलता है, उसी प्रकार से ये कार्य करे। आगम में ऐसा कोई भी निषेध प्राप्त नहीं होता कि इसी प्रकार से ही आहार होना चाहिए या ऐसा ही विधि पूर्वक होना चाहिए। विधि ज़रूर लिखी है मुनिराजों के आहारचर्या के निमित्त से, वह ऐष्णा समिति के निमित्त से दोष आदि भी बिल्कुल बताए हैं। पर मिट्टी के बर्तन, घड़ा, मटका आदि का प्रयोग करने के लिए ठंडे पानी का निषेध बिल्कुल भी नहीं है, पर मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन बर्तनों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर मर्यादा से रहित होकर उन्हीं बर्तनों का प्रयोग करते पानी ठंडा किया जा रहा है तो वह मुनिराजों के देने पीने के योग्य नहीं हो सकता। इसका विवेक रखते हुए आप उसका प्रयोग करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस YouTube चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।